प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स से मिलने पहुंचे हैं जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकियां दे रहे हैं। ये शख्स पीएम मोदी और पुतिन के खास दोस्त हैं। उभरती हुई अर्थव्यवस्था के राष्ट्रपति हैं और पश्चिमी देशों को टक्कर देने वाले ब्रिक्स समूह का हिस्सा हैं। हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं। दरअसल पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से मिलने और दक्षिण अफ्रीका में हो रही G20 बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। ये बैठक दक्षिण अफ्रीका और सिरिल रामाफोसा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास में पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप के किसी देश में दुनिया की 20 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाएं बैठक कर रही हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने रामाफोसा से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हो रही G20 बैठक को बर्बाद करने के लिए घटिया चाल चली। दक्षिण अफ्रीका में क्या नया खेल शुरू हुआ है और कैसे पीएम मोदी ने पूरी बाजी पलट दी है, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल अमेरिका हर उभरते हुए देश को लूटना चाहता है, लेकिन अगर वो उभरता हुआ देश साथ ही साथ भारत और रूस का दोस्त हो, ब्रिक्स समूह का हिस्सा हो, तो अमेरिका और आक्रामक हो जाता है। ऐसी ही आक्रामकता डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ व्हाइट हाउस में हुई एक बैठक में दिखाई। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही दिनों बाद पीएम मोदी के दोस्त सिरिल रामाफोसा को व्हाइट हाउस में मिलने के लिए बुलाया। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सिरिल रामाफोसा के साथ बदतमीजी की, रामाफोसा को डराने की कोशिश की। यहां तक कि अपनी ताकत दिखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रामाफोसा के सामने व्यंग कसते हुए कहा कि पीएम मोदी मेरे दोस्त हैं, मैंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाई है। इंडिया इज माई फ्रेंड मोदी। डोनाल्ड ट्रंप ने सबके सामने रामाफोसा पर आरोप लगा दिया कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, हम इससे बेहद नाराज हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ये सब कुछ इसलिए कर रहे थे ताकि दक्षिण अफ्रीका दबाव में आए, अमेरिका की बातें माने और अमेरिका के साथ डील करे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने इसी बैठक में ट्रंप के सामने बोल दिया कि पीएम मोदी तो मेरे भी दोस्त हैं, आप दक्षिण अफ्रीका पर जो आरोप लगा रहे हैं वो सही नहीं है। हमारे देश में अगर श्वेत लोगों के प्रति कोई अत्याचार हुए हैं तो उसकी जानकारी आप हमें दीजिए, हम एक्शन लेंगे। इतना सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और भी ज्यादा बौखला गए। डोनाल्ड ट्रंप ने उसी दिन फैसला कर लिया कि वो दक्षिण अफ्रीका और सिरिल रामाफोसा को बर्बाद कर देंगे। और हैरानी की बात देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप को ये मौका मिल भी गया जब दक्षिण अफ्रीका को G20 बैठक की मेजबानी मिली। ये बैठक दक्षिण अफ्रीका के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सिरिल रामाफोसा चाहते थे कि दुनिया के सारे बड़े बड़े नेता अफ्रीका में हो रही पहली G20 बैठक में शामिल होने आए। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि G20 बैठक किसी भी देश की तकदीर बदल सकती है। जिस देश में इतनी हाई प्रोफाइल बैठक होती है तो वो देश पूरी दुनिया की नजरों में आ जाता है, वहां पर दुनिया भर के निवेश की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने घटिया चाल चलते हुए G20 की इस बैठक को डीरेल करने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप जानते थे कि पुतिन और जिनपिंग निजी कारणों के चलते इस बैठक में नहीं आ पा रहे। ऐसे में सबकी नजर भारत और अमेरिका पर होगी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि वो दक्षिण अफ्रीका में हो रही G20 बैठक का बॉयकॉट कर रहे हैं। अमेरिका इस बैठक में नहीं जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन ऑफिशियल टॉक्स एट द G20 इन साउथ अफ्रीका। मकसद था दक्षिण अफ्रीका और सिरिल रामाफोसा की इज्जत को मिट्टी में मिलाना, लेकिन यहाँ पर पीएम मोदी और भारत ने दक्षिण अफ्रीका और सिरिल रामाफोसा का साथ दिया। अमेरिका ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि सिरिल रामाफोसा आजकल बहुत ज्यादा मुंह चला रहे हैं, उन्हें अमेरिका की ताकत के बारे में पता नहीं है। I saw the South African president running his mouth a little bit against the United States. लेकिन अमेरिका की इसी बयान के बाद पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होते दिखे। पीएम मोदी का साथ पाकर सिरिल रामाफोसा ने बयान दिया कि बॉयकॉट की राजनीति आज काम नहीं करती। ये सीधे सीधे अमेरिका पर कटाक्ष था।